गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आद्या। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वनक्कम टू ऑल ऑफ यू। पहली बात तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के मन में ये ज़रूर सवाल रहा होगा कि दीदी इतने टाइम से कहाँ थी। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो मैं हीलिंग सेशंस में व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई। एंड जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उन सब से मैं क्षमा मांगती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी सिचुएशन को समझेंगे। एंड इतना ज़रूर आपसे दावा करती हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने बहुत सारे नए और यूनिक टॉपिक्स आने वाले हैं और नई तरीके की रीडिंग्स आने वाली हैं। तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्लॉट्स अवेलेबल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, एंड जो भी डिटेल्स हैं इंस्टाग्राम अकाउंट की मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। साथ ही गाइज एक चीज़ नोटिस की है मैंने काफ़ी टाइम से कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल अधूरा है, आपकी दीदी अधूरी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो। ओके, सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपका बर्थ मंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 31, या फिर आप यूनिटी के स्टोन को चुनना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी टाइप का सिलेक्शन आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर आपका बर्थ डेट है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, या फिर आपको जस्टिस का ये क्रिस्टल पसंद आया है तो आप इसको चुन सकते हैं। पाइल नंबर 3 उनका है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। शायद मैं इसमें 28 लिखना भूल गई हूँ, तो बट इसको 28 ही समझिएगा। जो भी 28 वाले लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है। और सर्विस का अगर आप पेबल चुनते हैं तो आपको पाइल नंबर 3 को चूज़ करना है। ओके, सो मैं बता दूँ रीडिंग किस बारे में है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके गाइज, आज की रीडिंग है, हमने सुना होगा आप लोगों ने कि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। रेट्रोग्रेड का मतलब एक बुध प्लैनेट। हमने अक्सर कुंडली जब हम दिखाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी पंडित जी को तो वो बोलते हैं बुध की दशा खराब है या महादोष चल रहा है। तो ये सब कुछ तब होता है जब बुध प्लैनेट रिवर्स में चल रहा है, ऑपोजिट चाल चल रहा है, सीधी चाल नहीं चल रहा। तो हमने काफ़ी नोटिस करा होगा पिछले कुछ वक्त में 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है बुध अपनी उल्टी दशा चलने में, मर्करी रेट्रोग्रेड, और ये ख़त्म होगा 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी के बाद क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं वो हम चेक करेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो बुध का प्लैनेट है ना वो कम्युनिकेशन को, पैसे को, हर चीज़ को रूल करता है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से चीज़ें उल्टी हो रही हैं। अगर आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं या सामने वाला कुछ और समझ रहा है। तो इन सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें 18 जनवरी के बाद दूर होने वाली हैं। तो आज की रीडिंग हमारी इसी टॉपिक पर है कि ये 3 पाइल्स के ऊपर मरकरी जब सीधी चाल चलेगा तो क्या इफेक्ट आने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, मैं बाकी की पाइल साइड कर देती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, ओके, ये मैं इधर रख देती हूँ यूनिटी के कार्ड को। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को ना साथ मिल के चलना बहुत पसंद है। ओके, आपको चाहिए, मतलब वो बोलते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ, वो बिल्कुल आप पे जाता है। आप पूरी कोशिश करते हो साथ मिल के लोगों के साथ चला जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मर्करी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद
क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं हमारे पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए। चलिए पहले ऐसा करते हैं, प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं प्रेजेंट कंडीशन क्या है पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए, मर्करी रेट्रोग्रेड जब चल रहा है इस दौरान। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिवर्स में आया है, द फूल ये भी रिवर्स में आया है। मेजर आर्कानाज आए हैं और ये रिवर्स में आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टार और ये भी रिवर्स में। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आगे है आपके लिए। पहले मैं देखना चाहूँगी साथ ही एनर्जीज हाल फिलहाल क्या हैं पाइल नंबर 1 के लोगों की। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। ओके गाइस, थोड़ा सा हो सकता है आपको लाइट का इफेक्ट आए, माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। ओके, अब चलिए देखते हैं कि आप लोगों के मरकरी जब सीधी चाल चलेगा तो 18 जनवरी के बाद क्या इफेक्ट आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। मदर यूनिवर्स क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके गाइस, ऐसा करते हैं, सॉरी थोड़ा सा अनप्लान्ड हो रहा है ये, मैं आपको पहले ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल इन रिवर्स। हाल फिलहाल पाइल नंबर 1 आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, या जो भी काम आप करना चाहते हो बिल्कुल उल्टी दशा में चल रहा है। मान लीजिए अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो खुद का, तो या तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करने में। ओके, या फिर क्या हो रहा है कि आपने बिजनेस अगर मान लीजिए स्टार्ट कर दिया तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ओके, एंड आपके मन में ये आशंका आ रही है, ये डाउट्स आ रहे हैं कि क्या ये आपने सही किया या नहीं। ऐसे ही आपकी लव लाइफ के साथ है कि पहले तक तो कुछ टाइम पहले तक तो आप बहुत ज़्यादा प्यार में थे एक दूसरे के, लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगा कि अब पता नहीं क्या हो गया। घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ मरकरी की उल्टी चाल की वजह से हो रहा है। साथ ही इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप अपने बिजनेस डील कर रहे हैं या फिर कोई अपने लवर से बात कर रहे हैं तो इस दौरान आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन ना करें। ओके, रीज़न बीइंग कि वो जो भी आप कम्युनिकेट करोगे आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, एंड यही दो वजह के चलते आप आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे। आपको आपके अंदर डाउट्स आ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे ज़िंदगी में हो, या फिर अगर आप जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके मन में ये डाउट आ रहा है आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, या जिस सिचुएशन में हूँ उसी में रहना चाहिए। इन सब का सार ये है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी की कमी लग रही है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चाहते तो हैं कि आप स्टेबल हो। मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पे मनी की टर्म्स में आया है, प्रोफेशंस की टर्म में आया है कि आप प्रोफेशनली सेटल होना चाहते हो, अपने करियर में सेटल होना चाहते हो। लेकिन इस दौरान, इस पीरियड के दौरान आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कभी सेटल हो ही नहीं पाओगे। ओके, एंड आपको अंदर डर बैठा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही है। चलिए देखते हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट आया है, जो कि बताता है कि आपका दिल टूटा हुआ है ये सोच के कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, या भगवान ने आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही लिखी है। ओके, और आपको लग रहा है साथ ही कि आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। ओके, मैंने कार्ड पहले शफल कर दिया था, स्टार इन रिवर्स आया था, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको ऐसा लगता है कई बार कि आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, तो घबराइएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
चलिए देखते हैं मरकरी का क्या पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है आपकी लाइफ में जब वो अपनी सीधी चाल चलेगा 18 जनवरी 2023 में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जब मरकरी अपनी सीधी चाल चलेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स से 7 ऑफ वॉन्ड्स। कॉम्बिनेशन कितना प्यारा बना है आप लोगों के लिए। द मून, ओके, मैं ये मून के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मदर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। देखो आप ही के सामने कार्ड शफल करे हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जहाँ पे आप बोलो कि दीदी आपने गड़बड़ कर दी या कार्ड आपने साइड में कर दिया। मैं इसीलिए शफल करती हूँ, वरना कुछ लोग होते हैं उनको शक होता है। मून अगेन, एंजाइटी। ओके गाइस, हो सकता है आपको ये कार्ड्स नजर ना आ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक थिंकिंग मैन। ओके, सो पाइल नंबर 1, पहली बात तो मरकरी जैसे ही आपका सीधी चाल चलेगा, ओके, 18 जनवरी से आपको क्या चेंजेस नोटिस करने को मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर काम करना, अपने थर्ड आई चक्र पे ज़रूर काम करना। और अगर इंट्यूशन बोल रही है हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पे 2 बार ही आया है। ओके, यहाँ मून इन रिवर्स आया है, यहाँ गॉडेस ऑफ द मून आया है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करने वाली है। आपका थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव होगा, तो इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना कि आप बिल्कुल खुल के एक्सप्रेस कर लेना, लेकिन किसी के ऐसी कोई बात मत करना कि जिससे दिल दुख जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून के जस्ट नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि जो आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत ही खराब है या आपके साथ ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बोल रही है कि काम आपके तेज़ी से बनना शुरू होने वाले हैं। और विद 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में आया था, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि अब स्टेबल हुआ है, वो ये बता रहा है कि जो भी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लोगों के साथ हुई थी, वो अब अंडरस्टैंडिंग में बदलने वाली है। वो मिस वाला पार्ट हटने वाला है। मैं एक एक करके कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। द मून इन रिवर्स मैंने क्लैरिफाई करा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में मरकरी रेट्रोग्रेड जैसे ही ख़त्म होगा, तो जो बातें छुपी हुई थी इस दौरान वो आपके सामने आएंगी। एंड हो सकता है आप लोगों को कोई एक डिसीजन लेने को बोला जाए। ओके, फिर दोबारा आप असमंजस में आएंगे कि वो डिसीजन क्या होना चाहिए या क्या नहीं। लेकिन मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है विद द सन के साथ, सी कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं, द सन के साथ सारी क्लैरिटी मिल जाएगी विद द 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप किसी टाइप का, यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी टाइप की पार्टनरशिप करना चाहते हैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद। ओके, चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद। ओके, एंजाइटी का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून इन रिवर्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी ये बता रही है कि जब आपको डिसीजन लेने दिया जाएगा, जब 2 चॉइसेस मिलेंगी, तो हो सकता है कि आप इस दौरान परेशान हो कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। इस वजह से ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी एज सच कुछ भी खतरनाक वाली चीज़ नहीं है। एंड किसी टाइप का एक साइकिल है जो आपकी थोड़ी पेनफुल थी इस दौरान, वो भी एंड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नंबर 10 एंड नंबर 9 का कार्ड है। 1 + 8 9, 6 + 4 10। एंड आपको खुद रियलाइज होगा कि ब्लेसिंग्स ही आपका वेट कर रही थी, आपको नहीं पता था उन ब्लेसिंग्स के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद आप लोगों के लिए। ओके, ट्रुथ एंड कर्मा।
ओके। तो 18 जनवरी के बाद जो भी अगर आपने अच्छा कर्मा करा है तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है, जैसे कि मैंने बोला मून कार्ड के साथ। एंड मैं एक कार्ड और लूँगी। गुड न्यूज़। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आई गेस। ओके, यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं, तो मैं 3 तो नहीं लूँगी, लेकिन गुड न्यूज़। तो आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको इस दौरान क्या, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो अगर कोई भी बात है या कोई भी काम से रिलेटेड है या प्रोफेशन या कुछ भी ज़िंदगी का कोई भी मसला है आपका, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि उससे रिलेटेड डिवोटेड और कमिटेड रहो। ओके, ओके, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आने वाले वक्त में कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। साथ ही ओरेकल का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि अगर आप किसी पर्सनल रीडिंग लोगे तो कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं, पाइल नंबर 1। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मुझसे नहीं लेनी, किसी और से ले लो। अगर मन में कोई सवाल है उनके आंसर्स निकलवाओ, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे आपको, उस चीज़ से रिलेटेड आपको पता लग सकती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो यूनिवर्स पे आपको बोला जा रहा है विश्वास रखो, आपकी किस्मत बुरी नहीं है, विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1111 ज़रूर लिखिएगा और पाइल अपनी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट करी है या नहीं। पाइल नंबर 1 1111 आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। ओके, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम। हे गाइस, पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं जिनका भी पाइल नंबर 2 था, जिनका बर्थ डेट थी 11 से लेकर 20 तक, या फिर जिन्होंने जस्टिस के इस पेबल को चूज़ करा है। चलिए देखते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और उसके बाद क्या होने वाली है 18 जनवरी के बाद। ओके, सो गाइज एक चीज़ बता दूँ, जो भी मेरी रीडिंग्स हैं सिर्फ टारो बेस नहीं है, साइकिक रीडिंग भी है, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। फाइव ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। Four of Pentacles, 4, 5, 4. Bottom of the deck. Okay. 3 of Pentacles. चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी हैं, देन मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ आपकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में। मदर यूनिवर्स प्लीज बताएं
पाइल नंबर 2 के लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट, indecision, bottom of the deck, financial constraints in reverse. Okay, so pile number 2 जिनका भी है, पहली बात 4 of wands का कार्ड आया है, हमेशा सिर्फ ये शादी को नहीं डिनोट करता. ओके पहली बात तो अगेन मैं दोबारा बोलूँगी जैसे पाइल नंबर 1 के लिए बोला था, कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध का प्लैनेट सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन को ही अफेक्ट करता है एंड कम्युनिकेशन से ही सारी चीज़ें आबाद या बर्बाद होती हैं, ये हम जानते हैं सभी. तो यस, कम्युनिकेशन में आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर रहा है. दूसरी चीज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है या तो आप शादी से डर रहे हैं या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं चल रही. तीसरा मैसेज जो आप लोगों के लिए आया है वो ये है कि जो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं है. ये स्टेबिलिटी हर सेंस में बता रही हूँ, हर लिहाज से, जैसे कि आपका प्रोफेशन हो गया, आपका करियर या आपकी पर्सनल लाइफ. ओके भले ही आप किसी को डेट कर रहे हो या किसी से शादी करने का सोच रहे हो तो वो वैसी नहीं जा रही जैसी होनी चाहिए थी. विद द 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो भी अगर आप सिंगल हैं और आपके लिए रिश्ते आते हैं तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पहले भी फेल्ड रिलेशनशिप्स रह चुके हैं एंड आप उन्हीं पे फोकस करे बैठे हैं, या यूँ कहूँ कि आप अपने पास्ट पे फोकस करे बैठे हैं. एंड प्रेजेंट में अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये इंसान क्या कर रहा है, ये पीछे मुड़ के इन कप्स को देख रहा है. जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी, भले ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, वो उस पर फोकस करे बैठे हैं, जबकि उसका ध्यान अपने फ्यूचर की तरफ होना चाहिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं. विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली भी थोड़ा आप हाथ टाइट करके चल रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है. विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की कमी या ये डर कि आपका पैसा सारा ख़त्म हो जाएगा, लूज़ कर दोगे मनी, या खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उन खर्चों पे लगाम लगाने के लिए. ओके तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि खर्चे बहुत हो रहे हैं ना, आपने अपना हाथ टाइट किया हुआ है कि कोई फालतू खर्चा आप नहीं करेंगे. 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या फिर आपको लगता है कि आप कोई भी काम करें कहीं ना कहीं या तो लोगों की बुरी नज़र लग जाती है या ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. ओके एंड थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हैं, जैसे कि कार्ड भी यहाँ पे ये बता रहा था बॉटम ऑफ द डेक में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. भले ये रिवर्स में आया था लेकिन कई बार गाइस एनर्जीज अगर आप इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे मैं इसको अपराइट में ही लूँगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं. ओके हाल फिलहाल आपको एंड किसी टाइप का डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे. ये डिसीजन करियर से रिलेटेड भी हो सकता है या 2 पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, किससे शादी करनी चाहिए या किससे नहीं, इस टाइप का भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं. ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बैलेंस की कमी है. कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस की कमी लग रही है. और ये बैलेंस कैसे लाना है ये अब हम देखेंगे कि मर्करी रेट्रोग्रेड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है. हो सकता है आपको 4444 काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा हो एंड 77 नंबर. तभी ये देखिए आपने जस्टिस का कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि आप कोई लॉयर हो या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन हो जो लॉ से रिलेटेड हो, इसलिए आपने जस्टिस का कार्ड चूज़ करा. एंड देखो हमारे पास यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया है एंड आपने जस्टिस भी चूज़ करा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं या लोगों का भला करा है तो यूनिवर्स आपका भी भला करे, आपके साथ भी न्याय हो. ओके चलिए देखते हैं 18 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं. मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं मर्करी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद. 7 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स. मैंने जस्ट अभी बोला था कि आपको 77 काफ़ी दिख रहा होगा. यहाँ पे देखो कार्ड्स भी ऐसे आ गए.
मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जीज एंड देन मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। मदर यूनिवर्स 18 जनवरी के बाद कैसी एनर्जीज, मदर यूनिवर्स 18 जनवरी के बाद कैसी एनर्जीज रहने वाली है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मदर यूनिवर्स 18 जनवरी के बाद कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं बार बार। स्ट्रेंथ, बैलेंस, मैंने अभी क्या बोला था, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है एंड बैलेंस आने वाला है 18 जनवरी के बाद। केयरिंग कनेक्शन, एंड ये कार्ड मैं इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि ये पहले भी आया है, वॉकिंग अवे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन बैलेंस की बात कर रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 2 काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज आई हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस दौरान भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पॉजिटिव ही सोचिए। अब ये मैं आपको सिर्फ कहने के लिए, कि अगर आप जानते हैं मेरी वीडियोस आप काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि दीदी शुगर कोट करना बिल्कुल नहीं जानती। जैसा है, चाहे वो आपकी पर्सनल रीडिंग ही क्यों ना हो, दीदी बिल्कुल सामने से बोलती हैं। ठीक है 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद कम से कम आप बाद में मेरे को अप्रिशिएट करोगे कि दीदी ने कम से कम सच तो बोला। ओके, सो चलिए बैक टू द रीडिंग। मैं बात करूं, अगर 7 ऑफ कप्स आया है जो कि ये बात कर रहे हैं, अगर आप शादी से पछता रहे थे या शादी के नाम से भाग रहे थे, तो आने वाले वक्त में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में प्रपोजल्स ही प्रपोजल्स वेट कर रहे हैं। ओके, ये प्रपोजल मैं सिर्फ लव प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कप्स हैं इसलिए हम इसको लव के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, बट यहाँ पे मेरे को जो मैसेज आया है वो प्रपोजल आपकी अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड भी है। अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कम्युनिकेशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपकी प्रेजेंस को फील किया जाएगा। अगर आपको लगता था कभी ना कभी कि आपको सिर्फ एक एज एन एक्स्ट्रा माना जाता है या फिर ऐसा कि बस ये बोलती रहती है, क्यों इसकी बात पे इतना ध्यान दिया जाए, तो आने वाले वक्त में लोग आपकी बातें सुनेंगे, उस पर गौर फरमाएंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही 18 जनवरी के बाद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद आपके कम्युनिकेशन इंप्रूव होने वाला है, लोग आपकी बातों को गौर फरमाएंगे। साथ ही आप काफ़ी काम करने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी का काम करेंगे आप, या फिर आप काफ़ी क्रिएटिव हो जाएंगे। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, अगर आप ये देखें यहाँ पे एक वॉन्ड इसके हाथ में है, एक वॉन्ड ये मैजिशियन के हाथ में है। बेसिकली क्या होने वाला है, अब 18 जनवरी के बाद जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस करी होंगी, या तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होते हुए आप देखेंगे, या फिर जो भी आप उस दौरान मैनिफेस्ट करेंगे वो सच हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। साथ ही 18 जनवरी के बाद अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूं, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, जो कि आपको लग रहा है आपकी एनर्जीज़ अभी बैलेंस नहीं है, आने वाले वक्त में बैलेंस होने वाली है एनर्जीज़। साथ ही वॉक अवे करने वाले हो आप अपने पास से, आगे मूव ऑन करने वाले हो। आने वाले वक्त में केयरिंग कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो आपकी केयर करेगा, वो मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप होने वाली है, लव के टर्म्स में भी बोल रही हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि गाइस ये सबके लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो कुछ के लिए तो ये पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड कुछ के लिए लव पार्टनरशिप है। एंड वो हिम्मत जो कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म हो गई थी, या आप ऐसा फील कर रहे थे कि आप लड़ लड़ के थक चुके हो, तो वो दोबारा आने वाली है। ओके, एंड इक्वल गिव एंड टेक, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है, एंड मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड भी आया है, जो कि ये बता रहा है कि बैलेंस तो आने ही वाला है, साथ ही इक्वल गिव एंड टेक। टेम्परेंस का कार्ड, जितना आप यूनिवर्स को देंगे या अपने पार्टनर को देंगे या अपने करियर को देंगे, उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आने वाला है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद आप लोगों के लिए एज अ ब्लेसिंग। मदर यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए। ओके, ये एकदम से ही आ गया। Professional, partnership, alchemist, things will manifest accidentally,
पैशन एंड लग्जरी। अब देखो मैंने मैजिशियन का कार्ड एंड यहाँ पे आ गया थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली। एल्केमिस्ट, हो सकता है कि आप कोई पाठ पूजा करें या स्पिरिचुअल हो जाएं। और अगेन पार्टनरशिप, कैरिंग कनेक्शन और प्रोफेशनल मैंने आपको बताया ही है। ओके एंड लग्जरी आने वाली है। साथ ही देखो मैंने अभी स्पिरिचुअल बोला, एल्केमिस्ट, एंड यहाँ स्पिरिचुअल, आप काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं, या यूँ कहूँ कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स में बिलीव बढ़ने वाला है। नेचुरली ये सब होगा जब आप अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखोगे कि जो आप चाहते थे किसी वक्त वो आपको मिल रहा है। अब यूनिवर्स आपको लिटरली ब्लेस करे बैठी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों के लिए नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी एक कार्ड आया था पहले जब हमने आपकी प्रेजेंट कंडीशन देखी थी, तब आया था बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपको ये बोला जा रहा है जो भी नेगेटिविटी है या ईविल आए है वो रिमूव हो जाएगी। इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी आपको। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको शंख की आवाज़, कूंच इज शंख, तो अगर आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है एक्सीडेंटली, या आप मंदिर जाते हो वहाँ पे शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है ना, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपकी प्रेजेंस फील होने वाली है। माउंटेन कैसा होता है, पहाड़ इतना बड़ा, मतलब लोग इग्नोर नहीं कर सकते। वही बात दोबारा सामने आ गई जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई। लोग अब आपको इग्नोर नहीं करेंगे। एंड मूव बियॉन्ड योर एंसेस्ट्रल पैटर्न। तो अगर आपको कहीं ना कहीं कोई, आपको लगता है कि कोई एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है आपके घर में, तो आप उसको वो रिमूव करने वाले हैं। ओके ये मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपके घर वालों ने कभी बोला हो या आपकी मदर ने बोला हो कि इस घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई है, तो आप वो जो एक चलती आ रही प्रथा है आपके घर में, उसको आप ब्रेक करेंगे एंड आप लव मैरिज करेंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है आप लोगों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो पाइल नंबर 2, कैसी लगी एडिटिंग? मुझे तो बहुत मज़ा आया। इतनी खूबसूरत एनर्जीज जब आती है ना, मेरा लिटरली दिन बन जाता है जब इतनी खूबसूरत एनर्जीज, इतने प्यारे कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1111 लिख के और पायल का नाम मेंशन करके ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम। पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चुना है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21 to 30, या फिर जिन्होंने ये सर्विस वाले पेबल को चूज़ करा है। ओके चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए मर्करी रेट्रोग्रेड में प्रेजेंट कंडीशन आपकी क्या है, एंड साथ ही क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जब ये प्लैनेट अपनी सही चाल चलेगा। ओके मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 3 की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। मेरे को तीनों ही कार्ड्स मिल गए आप लोगों के लिए। 2 of Wands, 7 of Pentacles, 9 of Swords। ओके बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन क्या है, एनर्जीज क्या है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 3 की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। फोर्थ चक्र रिवर्स में आया था ये कार्ड। पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन। तो पाइल नंबर 3 बेसिकली पता है आपके साथ क्या हो रहा है। पहली बात कि आपने हो सकता है कि बाहर जाने का कोई प्लान बनाया था। अगर ऐसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने इससे रिलेटेड रेमेडी भी शेयर की हुई है, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे।
तो आपके साथ क्या है, पहला मैसेज जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का मेरे को ये बता रहा है, अगर आपने कोई क्रिएटिव प्लान्स थे या अगर आप अपना यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसमें देरी हो रही है एंड ये आपको डाउट्स में लेकर आ रहा है कि क्या ये स्टेप आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, अब्रॉड जाना चाहते थे, इंडिया से बाहर, या कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हैं वहाँ से दूर, तो यहाँ पे आपको इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड अगेन डाउट्स आ रहे हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आपके हो सकता है खर्चे ज़्यादा हो रहे हों, सेविंग्स कम हो रही हों, या फिर आप लोगों के साथ ये हो रहा हो कि मेहनत कर रहे हो, उसका एक्चुअल रिजल्ट, अगर आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो पैसा भले ही लगा दिया और रिटर्न उतना ना आ रहा हो, ऐसा हो रहा है। या फिर ये है कि सेविंग्स नहीं हो पा रही एंड इससे रिलेटेड आपकी टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जिम्मेवारियां हैं सिर पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन जिम्मेवारियों को पूरा कैसे किया जाए विद अ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही हो इस दौरान, इस मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान, एंड नींद चैन सब उजड़ा पड़ा है आपका, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। साथ ही 4th चक्र यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों पे विश्वास करने में, ट्रस्ट करने में, क्योंकि बहुत धोखे खाए हैं आपने अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं आपके मन में ये आ रहा है कि अंदर से जैसे इंसान मन से हार जाता है ना कि बस अब मैं कितना लड़ूं अपनी किस्मत से, तो बिल्कुल ऐसी सी सिचुएशन है जहां आपकी पेशेंस जवाब दे गई है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा हो जो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे, लेकिन हाल फिलहाल ये तो छोड़ो, कोई आपके एफर्ट्स तो अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा है। साथ ही जो आप टेंशन में गुजर रहे हो, आपके साथ कोई मन हल्का करने के लिए भी कोई नहीं है। ओके, पर घबराना नहीं है, दीदी आपके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मदर यूनिवर्स, सबसे पहले मदर यूनिवर्स आपके साथ हैं और फिर दीदी आपके साथ हैं, घबराइएगा नहीं। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आएंगी मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद आप लोगों के लिए। मदर यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं 18 जनवरी के बाद। मैं 18 जनवरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड 18 जनवरी को आखिरी है, उसके बाद ही चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में। स्टार, ब्यूटीफुल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। बताओ, आपके सामने ही करा मैंने। ओके, हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहना भूल गई, प्रेजेंट कंडीशन में कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में या तो ब्रेकअप हुआ है या किसी रिश्ते का एंड हुआ है, किसी बिजनेस का एंड हुआ है एंड वो लॉस से गुजर रहे हैं। ओके, एंड इसकी वजह से आप हो सकता है डिप्रेशन या एंजाइटी में भी हो हाल फिलहाल प्रेजेंट एनर्जीज में। एट ऑफ कप्स। Mother Universe, please clarify 8 of Cups. Nine of Cups. Bottom of the deck है 3 of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Wands. Okay. मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं 18 जनवरी के बाद पाइल नंबर 3 की एनर्जीज में क्या परिवर्तन आने वाला है। इनडिसिजन, डोर टू स्पिरिट। ओके, मुझे लग रहा था गॉडेस ऑफ द मून, सी गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया। ओके, थिंकिंग वुमेन। ओके, पहली बात पाइल नंबर 3। ओके, चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए चेंजेस क्या आने वाले हैं। ओके, रिलेशनशिप में, भले ही वो रिलेशनशिप प्रोफेशन का हो या लव रिलेशनशिप हो, या तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। कोई आपकी ख्वाहिश 18 जनवरी के बाद पूरी होने वाली है।
मतलब 18 जनवरी के बाद ये नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि 19 जनवरी को पूरी हो गई, बट 18 जनवरी के बाद कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अबंडेंस आने वाली है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, कुछ ऐसा कुछ होगा कि आप देखेंगे कि आपके काम बनना शुरू हो गए, पैसा आना शुरू हो गया। एंड नाउ विद द 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 8 ऑफ कप्स आया, जिसको मैंने क्लैरिफाई करा 9 ऑफ कप्स के साथ, जो कि ये बता रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं या आपका ब्रेकअप हो गया सडनली, तो पहली बात बता दूँ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ओके, ये पायल थोड़ी स्पिरिचुअल आई है, तो एक चीज़ बता रही हूँ आपको, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे एंड धीरे धीरे करके जब आप स्पिरिचुअलिटी में एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपको आपका या तो मन चाहा इंसान, ओके, कुड बी योर ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक, क्योंकि यही ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलते हैं। ओके, तो या तो ये इन तीनों टाइप का भी जो भी आपका पार्टनर होगा, या तो आपकी शादी उनसे होगी, ओके, कुछ लोगों के लिए शादी, कुछ लोगों के लिए मतलब एक प्रपोजल शादी का वो मिल सकता है, या फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन होगा। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया, मैंने आपको बता दिया। और जिनका भी वो ब्रेकअप होगा या कोई नया पार्टनर आएगा, वो कैसे आएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट आपका वो ब्रेकअप हो जाएगा परमानेंटली, वंस एंड फॉर ऑल। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर के पास दो चॉइसेस आएंगी, या आपके पास दो चॉइसेस आएंगी कि आप उस पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में लेना चाहते हो या कहीं और मूव ऑन करना चाहते हो। ये डिसीजन लेने वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है। डोर टू स्पिरिट अगेन, कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला जाएगा। ओके, जो लोग विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 3 में कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों पे, एंड सडनली विश्वास करना शुरू कर दोगे। एंड आपकी इंट्यूशन, धीरे धीरे आप इंट्यूशन पे विश्वास करना शुरू कर दोगे, या जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी वो आप भले ही एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपकी इंट्यूशन ने आपको कहा है, लेकिन आपको पता होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको इशारे कर रही थी, लेकिन आपने उस इशारे को नज़रअंदाज करा, इग्नोर करा। ओके, आने वाले वक्त में अगर एंजल नंबर्स की बात करूं तो आपको 88, 99 खास तौर पे, 1111 और 555 काफ़ी दिखने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं क्या और ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं पाइल नंबर 3 के लोगों के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है सेलिब्रेशन। तो हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं होता हमेशा लव लाइफ हो गाइस, हो सकता है आपको अपने प्रोफेशनली भी कुछ सेलिब्रेट करें। फायर, रिस्पेक्ट, तो आने वाले वक्त में आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, एंड कोई फायर साइन का इंसान, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, या तो आपकी मदद करेगा, या पार्टनरशिप, अगेन लव रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। ओके, तो वो इंसान आने वाला है। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 आपके लिए 18 जनवरी के बाद। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सन का कार्ड आ गया, तो बेसिकली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आप ये देखो, ये बहुत रेयर होता है, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल पाइल है। स्पिरिचुअल पाइल, ये ऐसे कार्ड्स आए हैं, कैन यू इमेजिन, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ हमारे पास आया गॉडेस ऑफ द मून। ओके, आपके लिए गाइडेंस में आया सन, और आपकी रीडिंग में आया स्टार। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। तो आप लोग गाइस काफ़ी लकी हैं कि अगर आपकी रीडिंग में आया है। स्पिरिचुअल होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दी थिंग्स जो आपकी लाइफ में हुई या जिन्होंने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला। ओके, सो बहुत स्पिरिचुअल पाइल है गाइज, यू गाइज आर वेरी लकी। तो आने वाले वक्त में क्लैरिटी भी आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। अब ये क्लैरिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पार्टनर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं नया करने का, तो आपको यूनिवर्स साथ दे रही है, और आपके एंसेस्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है आप नई डायरेक्शन में चलें।
बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या है, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो बेसिकली हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई ना कोई आपकी ड्रीम में कुछ ऐसे इशारे करें या कुछ बताएं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अपनी ड्रीम्स को नज़रअंदाज ना करें। साथ ही जर्नी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन वाली जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पाइल को ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, पाइल नंबर 3 इट रेजोनेटेड विद यू और नॉट, आप कनेक्ट कर पाए इस पाइल से। एंड साथ ही 1111 लिख के आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। ओके, मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉर पर्सनल रीडिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एंड साथ ही अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। लव यू ऑल, टेक वेरी ओके गाइस। लाइक ज़रूर करें वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। ओम साई राम।